सपनों का शहर दुबई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का शहर, दुनिया के सबसे पहले 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब की सिटी, अमीरों की पहली पसंद, चमचमाती सड़कें और ना जाने क्या कुछ। जिसे देखो सोशल मीडिया पर वो दुबई की इस रईसी को खूब प्रमोट करता है और हम सबके दिमाग में भी दुबई की कुछ ऐसी ही छवि बनी हुई थी कुछ दिन पहले तक। हाँ, कुछ दिन पहले तक, पर अब दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डरावना मंजर, डूबा हुआ शहर, परेशान लोग। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर दुबई की ऐसी हालत हुई कैसे? कुछ लोग इसे अल्लाह का अजाब बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे ईरान की साजिश बता रहे हैं। इन्हीं सब पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दुबई जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस सूखी बंजर जमीन पर बाढ़ भी आ सकती है। दुबई में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 250 मिलीमीटर बारिश हुई है। यही 250 मिलीमीटर बारिश दुबई की बर्बादी का कारण बनी है। दुबई मौसम विभाग के अकॉर्डिंग दुबई में 250 मिलीमीटर बारिश 2 साल में जाके होती है। इतनी भयंकर बारिश का एक दिन में होना, ये तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक दुबई एयरपोर्ट को पानी बढ़ने की वजह से बंद करना पड़ा। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद दुबई एयरपोर्ट ने दुनिया भर की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। अब बात करते हैं दुबई में इस बर्बादी का असली कारण क्या है। दुबई को जिस भयंकर बारिश के दौर से गुजरना पड़ा है, उसकी कहानी खुद दुबई ने ही तैयार की थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुबई में विमानों की हेल्प से क्लाउड सीडिंग की गई थी। आर्टिफिशियल रेन की वजह से बादल फट गए और तबाही का मंजर पैदा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग क्या बला है, तो मैं आपको बताता चलूं कि दुबई में जब भी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्लेन में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब छिड़काव कर दिया जाता है। ये पार्टिकल्स हवा में मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे ये तूफानी बादल में बदल जाते हैं और बारिश होती है। इसी बारिश को आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये ईरान के द्वारा किया गया है, तो ये ट्वीट देखिए, ये एक अमेरिकी महाशय के द्वारा किया गया है। इसमें ये कह रहे हैं कि ये ईरान के द्वारा किया गया हमला है, क्योंकि यूएई इजराइल को सपोर्ट करता है इसलिए। पर ये जो जनाब कह रहे हैं वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं, आइए उस पर बात करते हैं। दरअसल अमेरिका ने 1967 से 1972 के बीच चले अमेरिका और वियतनाम युद्ध में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया था, जिसे ऑपरेशन पिपोय कहा जाता है। इस जंग में अमेरिका ने वियतनाम पर बढ़त बनाने के लिए वियतनाम के हो ची मिन सिटी पर क्लाउड सीडिंग के जरिए बादल फटने की घटना को अंजाम दिया था। इससे वहां अचानक बहुत तेज बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में बाढ़ आ गई, जगह जगह लैंडस्लाइड हुई। इस आर्टिफिशियल रेन या बाढ़ की वजह से वियतनाम आर्मी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो दोस्तों, हिस्ट्री तो आपको पता चल गई। अब जानते हैं क्या ये अल्लाह की तरफ से आया अजाब है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। तो ये ट्वीट देखिए, जैसा कि ये भाई लिखते हैं, गजा में फिलिस्तीनी लोगों के साथ जो हो रहा है और यूएई उन जोनिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो अल्लाह ने यूएई की गगनचुंबी इमारतों को पानी से भर दिया है। ये दूसरा ट्वीट देखिए, समीर हैदर नाम के भाई ट्वीट करते हैं कि अल्लाह बेगुनाहों की हिफाजत करे। जहाँ बुत परस्ती को खत्म करने के लिए बहुत से साहबाओं की जानें कुर्बान हुई, वहाँ बुत परस्ती दोबारा शुरू हुई। अल्लाह हिफाजत करे। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये अल्लाह की तरफ से आया अजाब है या फिर कुछ और? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जज़ाकल्लाह खैर।